दुनिया में हजारों जनरल्स गुजरे हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन क्या तुम जानते हो वो कौन सा मर्द था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी? 100 से ज्यादा मैदाने जंग, हजारों दुश्मन और मुट्ठी भर मुजाहिद, फिर भी हर बार जीत। इसका नाम था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो 585 सीई में मक्का के बनु मखजूम कबीले में पैदा हुए। बाप का नाम वलीद बिन मुगीरा था, मक्का का सबसे पावरफुल आदमी। पहले इस्लाम के दुश्मन उनके पांव जब जमीन पर पड़े, जमीन कांपती थी। छोटी उम्र से ही खालिद रजी अल्लाह अन्हो में जंग का जुनून था। एक ऐसे जमाने में जब अरेबिया में कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी, कोई मिलिट्री एकेडमी नहीं थी, ये आदमी खुद सीखा। घोड़ों की सवारी, तलवार की धार और एक चीज जो सिर्फ कलंदर लोगों को मिलती है, जंग का इंट्यूशन। कुछ लोग कहते हैं जनरल्स पैदा होते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने यह बात गलत साबित कर दी। वो बना भी था और पैदा भी हुआ था। 625 सीई, जंगे उहुद। इस वक्त खालिद रजी अल्लाह अन्हो इस्लाम के दुश्मन की साइड पर थे। मुशरिकीन की कैवलरी का कमांड उनके हाथ में थी। मुस्लिम्स जीत के करीब थे, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। खालिद रजी अल्लाह अन्हो ने नोटिस किया कि मुस्लिम आर्चर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। एक सेकंड, एक डिसीजन, और उन्होंने ऐसा फ्लैंकिंग मनूवर एग्जीक्यूट किया जो आज भी मिलिट्री हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है। 3000 मुशरिकीन और 700 मुस्लिम्स का मुकाबला। खालिद रजी अल्लाह अन्हो के एक मूव ने बैलेंस पलट दिया। यही है स्ट्रेटेजिक जीनियस। फिर कुछ हुआ जो हिस्टोरियंस ने वन ऑफ हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट टर्न अराउंड्स कहा है। 627 सीई के बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हो के दिल में कुछ हिल रहा था। वो इस्लाम की हकीकत देख रहे थे। उनके भाई वलीद बिन वलीद पहले ही मुस्लिम हो चुके थे। एक लेटर आया भाई का, और खालिद रजी अल्लाह के अंदर का मुजाहिद जाग उठा। 629 सीई में वो मदीना पहुंचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, मैं उम्मीद करता था कि खालिद जैसा अक्लमंद आदमी इस्लाम की हकीकत से बेखबर नहीं रहेगा। वो दिन दुनिया बदल गई। 629 सीई, जंगे मुता, पहली जंग इस्लाम के नए फौजी के तौर पर। और पहली जंग में 3000 मुस्लिम्स का मुकाबला 200,000 रूमन और उनके अरब एलाइज से। तीनों कमांडर्स शहीद हो गए। ज़ैद बिन हारिफा रजी अल्लाह अन्हु, जाफ़र बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु। केओस, डिफीट लगती थी। तब खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कमांड संभाली। उन्होंने एक ऐसा टैक्टिकल विड्रॉल एग्जीक्यूट किया कि रोमन समझे ये ट्रैप है, और इस एक जंग में 9 तलवारें टूट गई उनके हाथ में। 9। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बिना वहां गए पूरी जंग का हाल अहवाल बयान किया और फरमाया, फिर अल्लाह की तलवार ने झंडा संभाला। उसी दिन से उनका लक़ब था सैफुल्लाह। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फितने की आग अरेबिया में फैली। मुर्तद होने वाले कबीले, झूठे नबी, अनारकी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को कमांड दिया, और फिर एक के बाद एक। जंगे बुज़ाखा, जंगे नकरा, मुसैलिमा कज़्ज़ाब की हलाकत, वो झूठा नबी जो पूरी अरेबिया को गुमराह कर रहा था। जंगे यमामा में खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसी का खात्मा किया। सिर्फ एक साल में अरेबिया एक बार फिर इस्लाम के परचम तले। फिर इराक, ससानियन एम्पायर, उस जमाने की दूसरी सुपर पावर। वलाजा, उलाइस, अलहिरा, शहर के शहर, एक के बाद एक, किसी ने नहीं रोका। फिर आया वो मोमेंट जो मिलिट्री हिस्ट्री का एक अजीबो गरीब चैप्टर है। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की सीरिया कैंपेन में मदद के लिए खालिद रजी अल्लाह को ऑर्डर आया, लेकिन रूट सबने कहा इम्पॉसिबल। एक बैरन, वाटरलेस सीरियन डेजर्ट जो हर फौज के लिए मौत का दरवाजा थी। खालिद रजी अल्लाह ने क्या किया? उन्होंने ऊंटों के पेट में पानी भरवाकर 1500 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र 6 दिन में तय किया। सीरियंस ने सोचा मदद आई ही नहीं होगी। खालिद रजी अल्लाह पहुंच गए और पहले ही यौर में दुश्मन की स्ट्रैटेजी का खात्मा हो गया। स्ट्रैटेजी, जुगाड़ और आयरन विल, ये है खालिद रजी अल्लाह अन्हु। 636 सीई, जंगे यरमूक। इस जंग के बाद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। एक तरफ 24,000 मुस्लिम्स, दूसरी तरफ 1,50,000 बिजेंटाइन सोल्जर्स, पूरी रोमन एम्पायर का जोर। 6 दिन की जंग। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का टैक्टिकल जीनियस फिर चमका। उन्होंने अपनी कैवलरी को ऐसे पोजीशन किया कि बिजेंटाइन आर्मी एनसर्कल हो गई अपने आप से। ये क्लासिकल हैमर एंड एनुअल टेक्निक थी जो मॉडर्न आर्मीज आज भी स्टडी करती हैं। नतीजा, बिजेंटाइन फोर्सेस का कंप्लीट राउट। सीरिया, पैलेस्टाइन और इजिप्ट इस्लाम के लिए खुल गए। वो जंग जो सिविलाइजेशन की डायरेक्शन बदल दी। और फिर आया वो इम्तिहान जिसमें ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत संभाली और खालिद रजी अल्लाह को कमांड से हटा दिया। वजह, पावर का कंसंट्रेशन एक इंसान के हाथ में डेंजरस होता है। खालिद रजी अल्लाह के बारे में लोग कहने लगे कि शायद लोग अल्लाह की जगह खालिद की वजह से जीतते हैं। क्या किया उन्होंने? लड़ाई नहीं की, प्रोटेस्ट नहीं किया, एक भी डार्क वर्ड नहीं कहा।
उन्होंने कहा, मैं उमर के लिए नहीं, अल्लाह के लिए लड़ रहा था। और एक सिंपल फौजी की तरह खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी कमांड सरेंडर कर दी। ये था असली मुजाहिद, जो सिर्फ सीट के लिए नहीं, मकसद के लिए लड़ता था। 638 CE खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ बेड पर, और वो रोते हुए मरे। रोने की वजह, मुझे दर्द है कि मैं जंग में शहीद नहीं हुआ, मेरा जिस्म जख्म से भरा हुआ है, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूँ। उनके जिस्म पर कोई जगह बाकी नहीं थी जहाँ तलवार या तीर का निशान ना हो, लेकिन अल्लाह का ये बंदा जंग में मरा नहीं। क्या पता ये भी अल्लाह की इज्जत थी। आज उनका मज़ार होम्स सीरिया में है, और आज भी दुनिया भर के मिलिट्री स्कॉलर्स उनकी टैक्टिक स्टडी करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दुश्मन सिर्फ तलवार नहीं चलाते, आज के दुश्मन है लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, फियर ऑफ फेलियर, लोग क्या कहेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने 200,000 रोमन सोल्जर से नहीं डरा, लेकिन हम एक रिजेक्शन लेटर से डरते हैं। उन्होंने सैंड से भी पानी निकाला, और हम एक ऑब्स्टेकल देखकर रुक जाते हैं। मुजाहिद वो होता है जो मायूसी में भी चलते रहता है, प्रेशर में भी सोचता रहता है, गिरने के बाद भी उठता है। वो मुजाहिद तुम्हारे अंदर भी है, बस जगाना है। खालिद रजी अल्लाह की ज़िंदगी से 3 चीज़ें लो। पहली, अपने डर को आइडेंटिफाई करो, उसे नेम दो, उसे फेस करो। डर से भागना उसे बढ़ाता है। दूसरी, अपना मकसद बड़ा रखो अपनी ईगो से। जब मकसद बड़ा होगा, डिसमिस होना, रिजेक्ट होना छोटा लगेगा। तीसरी, हर मुश्किल में रास्ता ढूंढो, रिसोर्सेज से नहीं, क्रिएटिविटी से। खालिद रजी अल्लाह ने डेजर्ट में पानी निकाला, तुम अपनी सिचुएशन में सोल्यूशन निकालोगे। खालिद रजी अल्लाह ने कहा था, मैं अपने दुश्मन के हाथ में शहीद होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और तय कर रखा था। दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी कुछ तय कर रखा है। वो मंजिल, वो कामयाबी, वो सक्सेस, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अंदर का मुजाहिद जगाओ। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हारे अंदर कुछ हिला हो, शेयर करो अगर तुम चाहते हो कि कोई और भी जाग उठे, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही असली मुजाहिदीन की कहानियाँ लाते हैं। याद रखना, तुम जीतोगे।